हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। तो आज का क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी, जिसकी साइड्स हैं ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर और सी ए 7 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन 36, 37 और 38 तीनों पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे। तो 36 को हम पीछे समझ चुके हैं, उसमें ही हमने एंगल बी निकाला था, बट फिर से 37 क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट कोसाइन रूल। तो सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमें मान लेते हैं कोई ट्राइंगल गिवन है, ये एक ट्राइंगल है जिसकी ए बी और सी ये वर्टिसेस हैं। तो एंगल जो वर्टिसेस ए है इसी को एंगल ए बोलते हैं, इसको एंगल बी, और वर्टिस सी को एंगल सी बोलते हैं। ठीक है, तो कोसाइन रूल में हम क्या करते हैं, एंगल ए की जो सामने वाली साइड है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको साइड ए बोलते हैं। एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से। ठीक है, अब देखो ए बी कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर, तो यानी कि सी की वैल्यू गिवन है 3। उसके बाद BC कितना गिवन है आपको, यानी कि A की वैल्यू गिवन है 5 और CA यानी कि B की वैल्यू गिवन है 7। ठीक है, अभी आपको ट्राइंगल दे दिया। अब कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल कहता है अगर मुझे एंगल निकालना है A और अगर मुझे किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है, तो हम बहुत इजीली एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। cos A का अगर हमें फॉर्मूला लगाना है तो दिस इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC, यानी कि जो ए हम एंगल ले रहे हैं उसी की साइड सब्ट्रैक्ट होगी, बाकी इस तरह से फॉर्मूला बनता है। अगर मान लीजिए हमें कोस बी एंगल बी निकालना है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC। तो ये होता है हमारा cos b का फॉर्मूला। अब मान लेते हैं हमें cos c लिखना है, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। तो ये हमारे फॉर्मूले होते हैं कोसाइन रूल में। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, अगर हम ध्यान दें तो हमें फाइंड करना था एंगल बी। तो हम इस वाले फॉर्मूले की हेल्प लेंगे यहाँ पे एंगल बी फाइंड करने के लिए। तो देखो मैं फिर से लिख लेता हूँ एक बार, cos b क्या होगा, cos b होगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC। अब यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू करें तो यानी कि 25, सी स्क्वायर करें तो 9, माइनस बी स्क्वायर करें तो 49 अपॉन 2AC, तो ये आ गया 30। तो 25 9 34 माइनस 49, तो ये आ गया माइनस का 15 अपॉन 30, तो ये आ गया माइनस का 1/2। अब देखो cos b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2। तो हम लिख सकते हैं cos b इज इक्वल टू cos 120, क्योंकि माइनस का 1/2 cos 120 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 120। तो एंगल बी की वैल्यू ही हमने 36 में निकाली थी, तो वहीं से हमारे दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाते, बट मैंने आपको फिर से बता दिया। तो एंगल बी 120 डिग्री इज अवर राइट आंसर। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।